नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इन दिनों हमने गौ रक्षा को लेकर कई सजग युवाओं के प्रयास को हमने देखा है। उसी के तहत गौ रक्षा दल उदयपुर मेवाड़ भी एक प्रयास में काफी संघर्षरत है। विगत 2 सालों से वे एक प्रयास कर रहे हैं कि खूनी ट्रैक जो उदयपुर से अहमदाबाद का ट्रैक है, जिसपे लगभग 2 वर्षों के अंदर 6,000 गोवंश अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसी को लेकर कई युवा जो है विगत 2 सालों से प्रयासरत है। उन्होंने कई मर्तबा अधिकारियों को, अलग अलग अधिकारियों को, रेलवे के अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की इत्तला दी, पर अभी तक जो है इस बारे में कोई यहाँ पर मुकम्मल प्रयास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर ये भैया हमारे साथ है। भैया क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताएं जी, और क्या प्रयास आपने विगत 2 सालों में करा है? जी। सर्वप्रथम मेरा नाम शैलेश त्रिवेदी है, मैं सागवाड़ा से हूँ और जब से लगभग 150 गोवंशों की जब वहाँ पे निर्मम हत्या हुई थी, प्रतिदिन वहाँ के आसपास स्थानीय लोगों से हमें 2 वर्ष पूर्व सूचनाएँ मिलती थी कि आज इस किसान की गाय मर गई या इस किसान का भैंस मर गया। तो हमने इस विषय को संज्ञान में लिया कि क्यों मर रहा है। तो पहले कहीं न कहीं हमें ये पता चला कि चलो कहीं-कहीं पे पशुपालकों भी लापरवाही है कि वो छोड़ रहे हैं ट्रैक के आसपास में, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद हमें पता चला कि ट्रेन को तो हम रोकना चाहते भी नहीं और ना हम रोक सकते हैं। लेकिन इन हत्याओं को कैसे रोक सकें? तो पहला सबसे हमारा मोटिव ये रहा कि हमने सोचा पशुपालकों को जागरूक करें। तो हम्म। एक तरफ हमने हमारा कार्य आज से 2.5 वर्ष पूर्व ही हो गया था। मेरे साथ में हिमालय जी, भरत जी जो थे, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया था कि सांसद महोदय के पास गए और विषय की गंभीरता को बताया कि हम्म। अभी-अभी ये जो ट्रैक, क्योंकि क्या हुआ कि बीच में जो ट्रैक बंद था, हम्म। तो पशुओं का वो आवागमन का रास्ता बन गया था, जी। क्योंकि घर इधर है और खेत इधर है। तो उस हिसाब से पशुओं का आवागमन हो गया था और अचानक से जो है रेलवे ने रेल शुरू कर दी। हम्म। और उस समय तो हालाँकि ऐसा था कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो भी कम थी और ट्रेनों की संख्या भी कम थी। लेकिन जब हत्या हुई तब सांसद वगैरह महोदय के पास हम गए, हमने पूरी विषय रखा। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग का मामला है। उदयपुर एआरओ सर के पास गए, अजमेर एडीआरएम सर के पास गए, जयपुर तक हम गए। हमने पूरी विषय वहाँ पे जीएम सर के सामने रखी कि ऐसी-ऐसी बात है और 1 वर्ष हो गया है, कुछ 6-7 हज़ार का आंकड़ा जो वो पार हो गया है सर, आप इस विषय को संज्ञान में लेवें। जब केंद्र मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव पधारे थे उदयपुर, जी। तब भी हमें जैसे ही सूचना मिली, तब हम उनके पास गए और हमने बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि इन 3 महीनों के अंदर यहाँ पर जो है वो फेंसिंग का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत वगैरह भी ट्रेन फ्यूचर में ये इस लाइन पर आएगी। हम्म। उस बात को भी अभी लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं और उस बात के बाद अभी तक 700-800 गोवंश और मर गए हैं उस बात करने के बाद। तो कहीं न कहीं हमें पता चला कि चलो प्रशासन उसके हिसाब से काम करेगी, तो हमने ट्रैक जागरूकता अभियान किया जिसमें आस-पास जो 70-80 गाँव थे, हम्म। उन सभी गाँव में जाकर पशुपालकों को जागरूक किया कि आप अपने जो गोवंश हैं उनको ट्रैक के आस-पास ना छोड़ें। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसे हो गया है कि कोई गाय रखने के लिए तैयार नहीं है, भैंस वगैरह जो रखते हैं वो भी ध्यान देते नहीं है। उसकी वजह से कहीं न कहीं हत्याओं की जो गणना कम होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जी। इसी स्थिति को देखते हुए फिर हम वापस इसी विषय पे लग गए। इन बहुत सारे हमने प्रयास करने के बाद अभी 3 महीने पहले हमने सोच लिया, हमने ठान लिया, जब आंकड़ा 14,000 के पार हो गया कि 14,000 गोवंश दो जी, सालों में? जी, ढाई वर्ष हो गए हैं, जिसमें 14,000 से भी अधिक आंकड़ा ये तो हमारा लग रहा है। रेलवे विभाग जब अभी दिल्ली में एक हमारे भाई साहब ने संगठन से जब ज्ञापन दिया, तो उन्होंने आंकड़ा निकलवाया, कुछ 18,500 के ऊपर आ रहा है कैटल रन-ओवर का आंकड़ा। आधिकारिक आंकड़ा? जी, उदयपुर से लेकर अहमदाबाद का लगभग ये 18,500 का आंकड़ा आया है। हम भी संपर्क कर रहे हैं। अभी हम सर से मिल के आए, हमने भी कहा कि आप आपके रेलवे विभाग का आंकड़ा है, वो भी आप जनता के सामने रखें। यदि हमारा आंकड़ा गलत हो तो आप बताइए। मतलब हम जो आंकड़ा लेके चल रहे हैं उससे अधिक ही वहाँ पर हत्याएँ हुई है, क्योंकि अपने को तो पता है जब भी मर जाती हैं तो हम दिन की प्रतिनिधि के हिसाब से अनुमानित आंकड़ा लगा रहे हैं। आप रेलवे विभाग का आंकड़ा प्रस्तुत करिए और बताइए अगर हम गलत होंगे तो। कितना मतलब गंभीर समस्या मानते हैं, क्योंकि जिस देश में गाय को पूजा जाता है, गोवंश को पूजा जाता है, वहां पर इस तरह की निर्मम हत्याएं सिर्फ एक चूक की वजह से कि फेंसिंग वहां पर नहीं लगी हुई। अगर फेंसिंग वहां लगी होती तो इतनी जो गोवंश है वो हम उनको बचा पाते हैं। तो ये कितना अच्छा रहता अगर फेंसिंग वहां लगी होती। देखिए, अगर फेंसिंग वहाँ पे लगी होती तो आज हज़ारों किसानों की जो स्थितियाँ बिगड़ी है, हम्म। क्योंकि जो बिल्डिंगों में रहते हैं, लैपटॉप से अपनी एसीओ में जो अपनी जीवन यापन करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि
गाँव में जो आज हम यहाँ पे अनाज उगा रहे हैं, तो वो अनाज किसान उगा रहा है। एक तरफ तो ये भारत देश जय जवान जय किसान की बात करता है और दूसरी तरफ वही व्यवस्थाओं के लिए किसानों का जो मूल आधार है गोवंश और भैंसें ही हैं। आज किसान अपने अभी सेमारी के पास में ही एक पटेल समुदाय का व्यक्ति था जिसने अपने ज्वेलरी वगैरह बेच के वो भैंसे लाया था। 2 भैंसे लाया था और 2-4 सालों में 4 भैंसे हुई और अभी कुछ 15 दिन पहले की घटना है कि आपने सुना होगा एक साथ 6 भैंसे कट के मर गई। हम्म। तो उसमें उस पशुपालक का सब कुछ चला गया, जो उसने सोना गिरवी रखा और उसकी जो सपने थे कि मैं मेरे घर की स्थिति को सुधारूँगा, उसको कोई बेटा नहीं, तो वो गाँव में एक ऐसा माहौल हो गया जैसे कि कोई छोटा बच्चा मर गया हो। जी। तो ऐसे बहुत सारे किसानों का घर उजाड़ा इस रेलवे ट्रैक ने। और अब क्या मांग है सरकार से? देखिए, सीधी सरल माँग यही है कि 2 वर्षों से सर हम हाथाजोड़ी और राम-राम करके थक चुके हैं। हमने 3 महीने पहले ही सेमारी में एक आंदोलन रखा था जिसमें स्पष्ट शब्दों में हमने प्रशासनिक व राजकीय 12 अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन हमने ईमेल भी किया, पोस्ट भी किया कि यदि 1 तारीख से पहले हम्म। 1 तारीख से पहले यदि सरकार इस रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग के आदेश जारी नहीं करती है, तो 1 जनवरी 2026 को उदयपुर में समस्त भारत भर के पशु प्रेमी, किसान संगठन और गौ रक्षकों का आह्वान होगा साधु संतों के निर्देश अनुसार। और यह डेट फिक्स है। अभी उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमने 2 ये ज्ञापन का तारीख रखा उसमें भी केवल मेवाड़ भर के और आसपास के जो हमारे पशु प्रेमी थे उस समय भी हमारी 2500 संख्या हुई थी। लगभग 2 घंटों की मीटिंग थी लेकिन 2500 की संख्या और केवल वो 7 दिन की तैयारी थी। तो प्रशासन को मैं बता दूं कि अभी हमारी 2 महीने की तैयारी है और इस बार कोई मेवाड़ की ये बात नहीं है, इस बार पूरे भारत से पशु प्रेमी आने वाले हैं। और इसकी जो भी वहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है उसकी संपूर्ण जवाबदारी जो है वो रेलवे प्रशासन की रहेगी। क्योंकि ज्ञापन देने के बाद उसमें स्पष्ट चेतावनी लिखी है, तो ये सरकार को कहीं न कहीं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्ञापन देने के बाद हमने वापस ट्विटर कैंप लगाया, जिसमें हमारा खूनी ट्रैक जो मेन हमने जो इसका लोगो रखा है, खूनी ट्रैक को हमने इंडिया के 8वें नंबर पे ट्रेंड में लाए। हज़ारों ट्वीट किए, उसमें बहुत सारे ऑफ़िशियल अकाउंट से हमें रिप्लाई भी मिला है कि आपकी फ़ाइल बन चुकी है, फ़ाइल बन चुकी है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। सर हम 2 साल से आश्वासन ही प्राप्त कर रहे हैं। जी जी जी। जी, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आदेश चाहिए। हमें आप आदेश स्वीकृति प्रदान पत्र बताइए कि ये आपका टेंडर पास हो चुका है और आगामी 3 महीनों में, 4 महीनों में जो भी आपका फेंसिंग कार्य है वो शुरू हो जाएगा और इतने समय में खत्म हो जाएगा। बस हमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा है कि क्योंकि रेलवे संपत्ति हमारे लिए है ना? आज अधिकारी वो हैं तो हमारे लिए अधिकारी है, अधिकारियों के लिए हम नहीं है। वो हमारी माँग है जो उनको पूरी करनी ही पड़ेगी। और यदि वो ऐसा समझ रहे हैं कि केवल जो आवागमन के जो रेलवे के जो लाभ लेते हैं, यदि वो उनकी तरफ ही अगर उनका ध्यान है, तो कहीं न कहीं ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अभी नागौर की तरफ एक ऐसा हादसा हुआ था सर, जिसमें गोवंश टकरा के मर गया था और उसकी जो हड्डी थी, वो पटरी के बीच में फँस गई। तो जब वो मालगाड़ी आई, वो तो भगवान की इतनी अच्छी अनुकंपा कि वो मालगाड़ी थी, पैसेंजरों की गाड़ी नहीं थी। मालगाड़ी जब आई तो हड्डी फँसने की वजह से वो पटरी सही से जुड़ नहीं पाई, तो पूरी मालगाड़ी के 21 के 21 डिब्बे पलटी मार गए। इतनी बड़ी लापरवाही अगर वहाँ पर वो पैसेंजरों की अगर गाड़ी होती तो आप सोचिए कि कितनी जानें जा सकती थी। और ऐसी हमने उदयपुर से अहमदाबाद में भी ऐसे बहुत सारे गोवंश रेस्क्यू किए हैं जहाँ पे पटरियों का भी आवागमन जो चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी गाय बछड़ियों के साथ मरते-मरते हुए सर फ़ोटोज़ हैं। तो कहीं न कहीं ये अगर आप सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है, तो सरकार ये देख रही है कि जब उदयपुर में कोई इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो जिसमें हज़ारों या सैकड़ों इंसान मारे जाएँ, तो कहीं न कहीं मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार ये देख रही है कि कोई मरे उसके बाद हम काम करते हैं। जी अजय जी, भाई क्या मांग है? जिस तरह से आप लोग हमेशा गोवंश के लिए हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं, गोवंश को जब भी जरूरत पड़ती है तब आपका संगठन जो है हमेशा आगे रहता है। लगभग 14,000 का जो आंकड़ा है वो आप लोग बता रहे हो कि भाई फेंसिंग ना होने की वजह से रेलवे ट्रैक पर कटने से गायों की इस तरह से निर्मम हत्याएं होगी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ कि जो ये दर्दनाक हत्या 2 साल से हो रही है, जब से ये रेलवे ट्रैक बना है उदयपुर से अहमदाबाद का, जब से ये दर्दनाक हत्या हो रही है, उसके लिए हमारी पूरी टीम ने, गोरक्षकों ने, यहाँ से लेके सेमारी डूंगरपुर तक के जितने भी गोरक्षक हैं, उन सब रक्षकों ने हमारे जैसे जनप्रतिनिधि है, उसके बाद रेलवे के जो भी प्रशासन के जो अधिकारी है उनको ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ज्ञापन पे कोई भी उसकी कार्य नहीं कर रहे हैं और आश्वासन देते हैं हमें कि हम
काम को प्रोसेस में डाल रहे हैं, कर रहे हैं। कई बार इतने ऐसी बात होने के बाद भी इन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। उसके बाद भी ये लगभग इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है गौ हत्या का। इसको रोकने के लिए आज हमने जो जयपुर से हमारे एजीएम साहब पधारे थे रेलवे के, उनको भी आज ज्ञापन दिया, तो उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि भाई 7 दिन के अंदर 25 तारीख से पहले हम आपको एक लेटर लिख के दे देंगे। मैं भी रेलवे के प्रशासन को, एजेंट साहब को और समस्त रेलवे के प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि अगर 25 तारीख से पहले कोई ऐसा लेटर जारी नहीं होगा जिससे हमारे फेंसिंग के लिए बोला है आपने, अगर लेटर जारी नहीं होगा तो 1 तारीख को जो आंदोलन होगा उसमें जितने भी नुकसान होगा रेलवे को, उसका पूरा भरपाई का और उसका जो नुकसान होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की रहेगी। ये भले आप इस चैनल के माध्यम से हमारे, भले आप इसका निवेदन समझो या चेतावनी समझो, क्योंकि हम गौ माता की इसी दर्दनाक हत्या नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत की बात है। ये हम केवल यहाँ पे रहते हैं तो हम उदयपुर का और अहमदाबाद का ही बता रहे हैं, लेकिन पूरे भारत में ये स्थिति है। और जैसे कि अभी पहले हमारे मोदी जी पीएम साहब ने जो बनाई थी वंदे मातरम ट्रेन बनाई थी, उसके लिए तो आपने फेंसिंग लगा दी थी लंबी, और गौ हत्या के लिए आप इतनी सी फेंसिंग नहीं लगा पा रहे हो, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जी, चलिए। तो यहाँ पर ये युवा जो हैं इनकी बिल्कुल स्पष्ट मांग यहाँ पर है कि जिस तरह से जो एक ट्रैक है उदयपुर से अहमदाबाद का जो ट्रैक है उस पर लगभग इनका जो आंकड़ा है वो 14,000 का बता रहा है, और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है कि रेलवे का जो आंकड़ा है वो लगभग 18,500 के करीब का आंकड़ा है। ये 2.5 वर्ष का आंकड़ा है, जो 2.5 वर्ष के अंदर गौवंश की हत्याएं वहाँ पर हुई है, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रैक पर फेंसिंग ना होने के कारण से। अब सरकार क्या चाहती है, ये सरकार के नुमाइंदे तय करें। क्या वे जनहानि के बाद किसी मनुष्य की ही वहाँ पर मौत हो जाए उसका इंतजार वे लोग कर रहे हैं, या फिर उससे पहले वे लोगों को यहाँ पर न्याय प्रदान करेंगे ताकि फेंसिंग की वजह से जो गौवंश जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं उनकी रक्षा यहाँ पर हो सके। हम भी चैनल के माध्यम से सरकार के तमाम नुमाइंदों से अपील करते हैं कि भाई आपकी जो जिम्मेदारी उसका कर्तव्यपूर्ण निर्वहन आप यहाँ पर करें ताकि लोगों को यहाँ पर समुचित न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।